Good morning students. In previous video we have discussed about the nature of the solution of system of linear equations. Okay. Today we will discuss the exercise 3.1. What is exercise 3.1? See in your book the first question is that 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of the girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and girls who took part in the quiz. Okay? सो इसमें पहला कुछ इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को सपोज कर लेते हैं. तो हमने क्या किया, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स एंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स इक्वल टू वाई. फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इज 10. सो नंबर ऑफ द गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ द बॉयज बोथ आर इक्वल टू, with both sum will be equal to 10. So x plus y is equal to 10. That is your first equation. Second equation, that see that कि y कह रहा है कि गर्ल्स इज फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. तो गर्ल्स की नंबर क्या थी मानी थी हमने y. तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4. सो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4. दैट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकेंड. सो these are two equations by the given situations. I have made this. All of you will solve these two equations by graphical method by yourself, okay, and find out the value of x and y. That will be the value of x will be the value of number of boys, and the number y, the value of y give us the number of girls. Okay. Second part of this question, see in your book, 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. Okay. So see here, let the cost of 1 pencil is equal to rupees x and the cost of the 1 pen is equal to rupees y. So now first condition is that 5 pencils and 7 पेन, इन दोनों की जो कॉस्ट का टुगेदर मतलब सम है दैट इज इक्वल टू 50. सो मतलब पहला इक्वेशन बन गया आपका 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 7x प्लस 5y इक्वल टू 46. तो बाई दीज आर द टू इक्वेशंस ऑफ द गिवन सिचुएशन बाई ग्राफिकल मेथड. ऑल ऑफ यू विल सॉल्व बाई योर सेल्फ. और हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब आप ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप ग्राफ कॉपी में या ग्राफ पेपर में उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. जहाँ पर वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वही लाइन इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन्स हैं वही लाइन्स एक दूसरे को क्या करेंगी, वहाँ पर उस लाइन जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट हमें x और y की वैल्यू देगा. वही और x और y की जो वैल्यूज होंगी वो आपस में एक दूसरे हमें क्या देंगी, हमारे सॉल्यूशंस देंगी. और जो नंबर ऑफ वाइज है या नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं x की वैल्यूज देगी, नंबर ऑफ y जो है वो गर्ल्स की वैल्यूज या सेकेंड इक्वेशन में जैसे पेन की वैल्यूज हमने y मानी थी तो वो देगी. ओके. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट प्रीवियस वीडियो मीन्स दैट कि the nature of the solution of the system of linear equations I have told you in previous video. See here I am solving the question number second part is there. First part I have solved before, so see the video. And second part is here, 9x plus 3y is equal to 12, that is equal to 0. a1x plus, so a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. से हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर कराया. दूसरा इक्वेशन क्या है, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को हमने a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर कराया. और जैसे ही हमने इसको कंपेयर कराया तो हमें क्या मिला, a1 स्क्वायर की वैल्यू 9, b2 की वैल्यू 3 एंड c1 की वैल्यू b1 की वैल्यू 3 एंड c2 की वैल्यू 12. ऐसे ही a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यू 6 एंड c2 की वैल्यू 24. अब हम लोग a1/a2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 9/18 दैट इज इक्वल टू 1/2. b1/b2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सो दैट इज इक्वल टू ऑल्सो 1/2 एंड c1/c2 की वैल्यू निकाली हमने, वो भी 1/2 आ रही है. तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि हियर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2. तो यहाँ पे हमने बताया था कि अगर ये कंडीशन होती है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है वो कॉन्सिडेंट होता है. कॉन्सिडेंट का मतलब है कि अगर हम उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगी. ओके.
तो इस तरीके से आपको सेकेंड क्वेश्चन में आपको ये बताना था कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं या पैरेलल लाइन्स है या कॉन्सिडेंट लाइन है। तो हमने जो ये कंडीशन देखी उसके अकॉर्डिंग हमारी जो लाइन्स निकल रही हैं वो कॉन्सिडेंट लाइन निकल रही हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो हैं इसके रिमेनिंग वो आप लोग अपने मन से करोगे। ओके, नाउ सी द थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन। On comparing the ratio a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the following pair of the linear equation are consistent or inconsistent। तो जैसा कि हम लोग मैंने कल बताया था आपको कि हमें फर्स्ट 2 कंडीशन में, पहली कंडीशन कौन सी थी कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इस कंडीशन में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलते थे। और दूसरी कंडीशन थी हमारे पास कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इस कंडीशन पे हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलते थे। उस कंडीशन पे मैंने ये बताया था कि इन दोनों कंडीशन पे जो भी लाइंस होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी। और जो थर्ड कंडीशन थी कि a1/a2 डज नॉट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2, उस कंडीशन में हमने ये बताया था कि लाइन पैरेलल होंगी और अगर लाइन पैरेलल होंगी तो उनके बीच में नो सॉल्यूशंस की कंडीशन आएगी, और नो सॉल्यूशन की कंडीशन आती है तो फिर वो लाइन एक दूसरे पर इनकंसिस्टेंट होंगी। ओके, सो हमें यहाँ पे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करनी है। मैंने इसका फोर्थ पार्ट लिया हुआ है क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 5x - 3y इक्वल टू 11। सो इसको हमने a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से कंपेयर कराया। सेकेंड इक्वेशन दिया है 4x - 6y इक्वल टू 9। इसको मैंने a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से कंपेयर कराया, और जैसे ही मैंने इसको कंपेयर कराया तो हमें a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 की वैल्यू मिल गई। a1/a2 की वैल्यू निकाली हमने तो ये निकल के आई 5/4, और b1/b2 की वैल्यू निकाली हमने तो ये निकल के आई -3/-6। सो ये हो गई 1/2 के इक्वल। ओके, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a1/a2 जो b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो हमें c1/c2 को निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधे से हम लिखेंगे here a1/a2 does not equal to b1/b2, so we can say that the pair of linear equation are consistent, क्योंकि ये पहली कंडीशन है और पहली कंडीशन पे हमको क्या होगा, इस कंडीशन पे यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं, और हमने बताया कि जहाँ पे भी सॉल्यूशंस मिलेंगे उस कंडीशन पे लाइन कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करनी है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशन निकालने हैं ग्राफिकली। 5 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको वर्ड प्रॉब्लम, 6 नंबर 7 नंबर ये वर्ड प्रॉब्लम्स दी हैं, इनको आपको अपने तरीके से सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराऊंगा, या फिर आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।